हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेतों में मेहनत करते और खुश रहते। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बचपन से ही नरम दिल और मददगार था। अगर किसी के जानवर खेत से भाग जाते तो अहमद दौड़कर वापस ले आता। अगर कोई बुजुर्ग लकड़ियों का बोझ उठाने में मुश्किल महसूस करता तो अहमद फौरन आगे बढ़ जाता। लोग अक्सर कहते, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। अहमद को एक बात हमेशा अपनी वालिदा से सुनने को मिलती, बेटा याद रखो, नेकी कभी झाए नहीं जाती। अगर तुम किसी के लिए आसानी पैदा करोगे तो एक दिन वो नेकी किसी न किसी सूरत में तुम्हारे पास वापस आएगी। ये जुमला अहमद के दिल पर नक्श हो गया था। एक दिन अहमद खेत की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जख्मी परिंदा नजर आया। परिंदा जमीन पर गिरा हुआ था और उसका एक पर टूटा हुआ था। अहमद ने सोचा, अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो बिल्ली या कौवा इसे खा जाएगा। बेहतर है कि मैं इसे घर ले जाऊं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखना पसंद किया। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें मजीद अच्छी वीडियो लाने का मौका देता है। वो परिंदे को एहतियात से उठाकर घर ले आया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये भी अल्लाह की मखलूका है, तुमने अच्छा किया कि इसे बचा लिया। चंद दिनों में अहमद ने परिंदे की इतनी खिदमत की कि वो दोबारा उड़ने के काबिल हो गया। एक सुबह जब परिंदा आसमान में परवास कर रहा था, अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये छोटी सी नेकी थी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ जैसे दिल को सुकून का एक नया खजाना मिल गया हो। चंद हफ्तों बाद गांव में सालाना मेला लगा। लोग दूर दूर से आते, खरीदारी करते और खेल तमाशे देखते। अहमद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो खुश था कि माहौल कितना खूबसूरत है। मेले में उसने देखा कि एक आदमी अपनी जेब से सिक्के गिराता हुआ आगे बढ़ गया है। अहमद ने फौरन सिक्के उठाए और दौड़कर उस आदमी के पास गया। चचा जान, आपके सिक्के गिर गए थे। आदमी ने हैरान होकर अहमद को देखा और कहा, बेटा तुम चाहो तो ये सिक्के रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी से वापस किए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस शख्स ने अहमद के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। अहमद को यह दुआ किसी खजाने से कम महसूस न हुई। कुछ अरसा बाद गांव में खुश्कसाली आ गई। कुओं में पानी कम हो गया, खेत प्यासी हो गए। लोग परेशान थे कि अब खाने पीने का क्या होगा। ऐसे में गांव के बड़े जमींदार ने ऐलान किया कि जो मेहनत करेगा उसे काम और खाने का सामान मिलेगा। अहमद भी वहां पहुंचा। जमींदार ने उसे पहचान लिया। ये वही शख्स था जिसे अहमद ने मेले में सिक्के वापस किए थे। उसने कहा, ये वही लड़का है जिसने ईमानदारी दिखाई थी, इसे सबसे पहले काम दिया जाएगा। यूं अहमद को मेहनत का मौका मिला और उसके घराने को भूख से बचा लिया गया। तब अहमद को अपनी मां की बात याद आई, बेटा नेकी कभी जाए नहीं जाती। गांव के करीब एक मदरसा था। अहमद को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन किताबों की कमी आड़े आती। एक दिन उस्ताद ने कहा, जो बच्चे दूसरों की मदद करेंगे हम उन्हें खास इनाम में किताबें देंगे। अहमद ने मौका गनीमत जाना और स्कूल के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो झाड़ू लगाता, तख्तियां साफ करता और छोटे बच्चों को पढ़ने में मदद करता। उस्ताद ने उसे किताबों का एक खूबसूरत सेट दिया। ये अहमद की जिंदगी का कीमती सरमाया बन गया। वो कहता, ये सब मेरी छोटी छोटी नेकियों का नतीजा है। अहमद का एक दोस्त था, उसका नाम काशिफ था। काशिफ अक्सर शरारतें करता, लेकिन अहमद उसे समझाता रहता। एक दिन काशिफ कुएं में गिरा तो अहमद ने अपनी जान की परवाह की बगैर उसे रस्सी डालकर बाहर निकाला। काशिफ ने कांपती आवाज में कहा, अहमद आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं वादा करता हूं कि अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। ये नेकी न सिर्फ काशिफ की जिंदगी बचा गई, बल्कि उसकी सोच को भी बदल गई। कुछ साल बाद अहमद शहर पढ़ने गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क पार करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अहमद फौरन आगे बढ़ा और उन्हें महफूज जगह तक पहुंचाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं ये नेकी तुम्हें कहां तक पहुंचाएगी। कुछ दिनों बाद अहमद को एक स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में जाना था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वही बुजुर्ग इंटरव्यू बोर्ड के सदर निकले। बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, ये वही लड़का है जिसने मुझे सड़क पार कराई थी। इसकी नेकी का सिला हम जरूर देंगे। यूं अहमद को स्कॉलरशिप मिल गई और वो तालीम में आगे बढ़ गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद अहमद एक अच्छा उस्ताद बन गया। वो बच्चों को न सिर्फ इल्म देता बल्कि नेकी और भलाई का भी सबक देता। वो अक्सर कहता, बेटो अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो एक दिन वो भलाई तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
उसके शागिर्दों में कई ऐसे बच्चे थे जो बाद में बड़े ओहदों पर पहुंचे और सबने एतराफ़ किया कि उनकी कामयाबी की बुनियाद अहमद की नेकियों और दुआओं पर है। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। लोग अहमद के गिर्द बैठे और उससे जिंदगी के तजुर्बात सुनने लगे। अहमद ने कहा, मैंने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, नेकी कभी जाए नहीं जाती। मैंने ये बात बारहा अपनी जिंदगी में देखी। कभी एक सिक्का वापस करने पर भूख से बच गया, कभी एक जख्मी परिंदा बचाने पर दिल को सुकून मिला, कभी एक बुजुर्ग की मदद करने पर स्कॉलरशिप मिली। ये सब नेकियों की बरकत है। लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। अहमद के शागिर्द और गांव के बच्चे उसके किरदार से मुतासिर होकर नेकियों के रास्ते पर चलने लगे। कोई किसी की किताब उठा देता, कोई रास्ते में कांटा हटा देता, कोई परिंदों को दाना डालता। यूं गांव में नेकियों की बहार आ गई। लोग कहते, ये सब अहमद की वजह से है। उसने हमें सिखाया कि नेकी कभी जाए नहीं जाती। जिंदगी के हर मोड़ पर अहमद की नेकियां उसका सहारा बनती रहीं। कभी छोटे फायदे, कभी बड़े इनाम, कभी दुआएं, कभी इज्जत। ये सब इस बात की दलील थे कि नेकी कभी जाए नहीं जाती, बल्कि वो बीज की तरह है जो जमीन में बो दिया जाए तो एक दिन घना दरख्त बनकर साया और फल देता है।